नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। संसद के विशेष सत्र में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 पर निर्णायक चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसद के गलियारों में हक की लड़ाई आज की नहीं बल्कि 3 दशक पुरानी है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 1996 से शुरू हुआ ये संघर्ष आज 2026 में अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल साल था 1996 का, दिन था 12 सितंबर का, जब पहली बार एचडी देवेगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन के रूप में इस बिल को पेश किया था। उस वक्त सपना देखा गया था महिलाओं के आरक्षण के लिए, लेकिन 3 दशक बाद अब ये ऐसा लग रहा है कि अपने अंजाम तक पहुंचेगा। उस वक्त संसद में गहमागहमी बहुत हुई थी इस बिल के पेश होने के बाद, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई और बिल लैप्स हो गया था। संघर्ष का टाइमलाइन मैं आपको दरअसल बताना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में 1996 में देवेगौड़ा सरकार ने पहली बार कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद कोशिश हुई नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी वो प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में कई बार कोशिश हुई, कम से कम 4 बार कोशिश हुई कि महिलाओं के लिए आरक्षण मिले 33% का। वो साल था 1998, 1999, फिर 2002 और 2003। 4 बार कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने की, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते हर बार यह बिल पास नहीं हो पाया, बिल गिर गया। 2010 का साल आया, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान पहली बार यह राज्यसभा में भारी बहुमत से 186/1 से पारित जरूर हुआ, लेकिन लोकसभा में यह बिल किसी न किसी वजह से अटक गया। फिर साल आया 2023 का। नई संसद के पहले सत्र में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पेश किया और यह संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन गया। 2023 में कानून बनने के बावजूद एक तकनीकी पेच बाकी था, परिसीमन और जनगणना का। आज 16 अप्रैल 2026 को संसद के विशेष सत्र में सरकार ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। अब इस नए कदम का उद्देश्य उस बाधा को हटाना है ताकि 2029 के चुनावों में महिलाएं अपनी पूरी शक्ति के साथ संसद में दिखें। प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर, जो अभी संख्या है उससे बढ़ाकर की 850 की जा सकती है, जिसमें से 273 सीटें, जी हां, कुल मिलाकर के 273 सीटें 33% के हिसाब से महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 1996 में जो सपना गीता मुखर्जी और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेताओं ने देखा था, आज वो साकार होने की दहलीज पर है। आप और हम ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट को लेकर के भी आज अपने संबोधन में कहा, आपको क्रेडिट लेना है, ले लीजिए। विपक्ष की तरफ इशारा था, लेकिन महिलाओं का हक उन्हें मिलने दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम महिलाओं पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये महिलाओं का हक है और उन्हें यह हक अब मिलने वाला है। 30 साल के सफ़र ने कई सरकारें देखी, कई विरोध झेले, लेकिन नारी शक्ति की जीत अब तय लग रही है। तो साफ है कि 2026 का यह बिल सिर्फ सीटों का गणित नहीं होगा, बल्कि देश की नीति निर्धारण में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी का संकल्प भी दिख रहा है। देखना होगा कि आने वाले चुनावों में यह कानून भारतीय राजनीति के स्वरूप को कितना बदलता है। लेकिन यह तय है कि नारी शक्ति की भागीदारी अगर होगी नीति निर्धारण में, तो देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नारी शक्ति का योगदान भी इसमें होगा और कंधे से कंधा मिलाकर के नारी शक्ति देश को आगे बढ़ाने में काम करेगी। चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राज्य की विधानसभाएं हो, वहां पर नारी शक्ति का दम देखने को मिलेगा।